कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है वो आपको हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 2022 की जो उपलब्धियां हैं, जिसके चीफ हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ जो है श्रीकांत रेड्डी साहब, इनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में ये सारे अचीवमेंट हुई हैं और हमारी टीम से जो उन्होंने काम किया है। जो एचएनसीबी की जो फील्ड में हमारी 11 यूनिट्स हैं इस टाइम जो वर्किंग में काम कर रही हैं, तो उन्हीं की ये अचीवमेंट्स हैं। तो आपको जो है अचीवमेंट्स हुई हैं हमारी, आपको 10 वाइज आपको बता देते हैं। इसमें हम स्टेट से भी कंपेयर करेंगे अपनी एचएनसीबी यूनिट्स की। तो ये अचीवमेंट्स 2022 की हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल की है। तो हरियाणा स्टेट में तो जो केस रजिस्टर किए गए हैं 3818 है, जबकि उसमें हमारी जो उपलब्धि है एचएनसीबी की 573 केसेस है जो रजिस्टर किए गए हैं। और अक्यूज जो अरेस्ट हुए हैं टोटल 5342 स्टेट में है, तो जिसमें से 847 हमारी स्टेट एचएनसीबी यूनिट ने गिरफ्तार किए हैं। इसी प्रकार ड्रग्स में जो है, ड्रग्स में जो रिकवरी है हेरोइन की, स्टेट में 39 केजी हैं और उसमें एचएनसीबी यूनिट्स की जो योगदान है 3 केजी और 700 ग्राम के करीब है। ये चर्स है, चर्स में भी 221 केजी जो है वो स्टेट की है, जिसमें से 35 केजी एचएनसीबी यूनिट की उपलब्धि है, इसमें जो रिकवरी है इसके अंदर। गांजा है, वो गांजा 12,703 केजी तो स्टेट का है, जिसमें 766 के करीब यार और बाद में एचएनसीबी द्वारा रिकवर किया गया है। ओपीएम है, ओपीएम के अंदर भी 261 केजी स्टेट में हुआ है, जिसमें से 16 केजी एचएनसीबी यूनिट द्वारा किया है। और पॉपिस्ट्रा है, जिसमें 11,982 केजी स्टेट का है और जिसमें हमारी जो उपलब्धि है इसमें 1,766 केजी पॉपिस्ट्रा का है। इसी प्रकार कोकीन है, कोकीन 22 ग्राम है और 22 ग्राम जिसमें 22 ग्राम है वो केवल एचएनसीबी यूनिट द्वारा ही किया गया है, जिसमें 2 केस रजिस्टर हुए थे। दोनों केस रजिस्टर जो है एचएनसीबी यूनिट ने ही किए हैं और पूरे स्टेट में जो हमारे ही ये 22 ग्राम की रिकवरी है कोकीन की। एमडीएम में है, उसमें टोटल 40 ग्राम रिकवरी है, जिसमें से 27 ग्राम के लगभग एमडीए एचएनसीबी यूनिट के द्वारा की गई है। टैबलेट्स का है जो पूरे स्टेट में 6,21,000 समथिंग है, जिसमें से हमारा जो एचएनसीबी यूनिट ने की है वो 1,63,000 के करीब है। कैप्सूल्स में है जो उसमें भी 2,90,000 स्टेट का है, जिसमें से 1,93,000 कैप्सूल्स के करीब हमारे इस यूनिट ने रिकवरी की है। तो ये हमारे एचएनसीबी यूनिट की जो है रिकवरीज है, जो उपलब्धि है, जिसमें ये 11 फील्ड यूनिट सिस्टम काम कर रही है श्रीकांत एडीजी साहब के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में। और इसके साथ आपको ये है कि जो रिकवरीज जो ड्रग्स है उसके अंदर जो हमारी टॉप रिकवरी रही है स्टेट में, जो किस ड्रग में हमारी जो टॉप रिकवरी है स्टेट में, एक तो ये चर्स जो कोई पहले नंबर हमारी रिकवरी है पूरी स्टेट की, उसमें भी हम टॉप है। चर्स के अंदर स्टेट के अंदर जो रिकवरी है जिसमें लगभग 19 केजी चर्स रिकवर की थी, जिसमें टॉप में है। एनसीबी की बात कर रहे हैं? हाँ, एनसीबी जो हरियाणा स्टेट ने जो ड्रग्स में जो टॉप रिकवरी रही है स्टेट के अंदर, उसके अंदर है। तो चर्च में हमारी टॉप रिकवरी है स्टेट की। इसी प्रकार इंजेक्शंस हैं, उसमें भी हमारी टॉप रिकवरी है, जिसमें 4,000 इंजेक्शन टॉप रिकवरी जो स्टेट। और इसके अलावा कोकीन है, कोकीन के 2 पर्चे दिए, दोनों ही हमारी रिकवरी है पूरी स्टेट में और कहीं नहीं दिया गया, एचएनसीबी यूनिट द्वारा ही दिया गया इसका। और इसके एमडीएम है, जो एमडीए का भी टॉप रिकवरी हमारी ही है
स्टेट में जो रिकवरी है उसमें टॉप रिकवरी हमारी है। तो ये चारों में हम टॉप हैं, जो पूरे स्टेट में जो रिकवरी है एचएनसीबी यूनिट द्वारा ये दी गई है। इसके साथ एक उपलब्धि ये भी है कि जो जनवरी 2022 में 1 किलो 600 ग्राम चरस पकड़ी गई थी हिसार यूनिट द्वारा, एचएनसीबी के हिसार यूनिट द्वारा, और जिसमें 5/11/2022 को अक्यूज को 10 साल की सजा हुई और 1 लाख का जुर्माना हुआ है, जो कि हिसार का रहने वाला है। तो ये हमारे क्या है ओवरऑल अभी इसका हमारे पास अभी डाटा है नहीं, इसका 22 का नहीं, उससे पीछे का जो पीछे का भी हमारा, हम अपनी स्टेट एनसीबी का बता रहे हैं तो आपको एनसीबी। इसके साथ जो है कि एक वीकली है जो 23, अभी क्या है कि अपने जो चीफ है श्रीकांत यादव जी, जैसे उन्होंने भी पखवाड़ा चलाया था 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, कि भी स्पेशल एक ड्राइव चलाया था, इसी पखवाड़े में, मतलब इस पखवाड़े के वीक में ही जो 60 दिन का प्रोग्राम था उसके अंदर हमने हमारी जो यूनिवर्सिटी 54 मुकदमे दर्ज किए हैं इस लास्ट वीक में, और 58 अक्यूज अरेस्ट किए, जिसके अंदर एक कमर्शियल क्वांटिटी का जो कि एक अच्छा केस था जिसमें 844 केजी चूरा पोस्त जो कि हिसार यूनिट द्वारा पकड़ा गया है, जो कि बहुत बढ़िया। देखने में क्या है, जो आरोपी हैं क्या ये हरियाणा के ही हैं, बाहर से लेकर आते हैं, कैसे पूर्ति कैसे होती है ये बाहर से भी आ रही है, अदर स्टेट से है, जैसे उड़ीसा है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश वगैरह, तो बाहर से भी आती, बाहर से आ रही है ज़्यादातर। सर जो अचीवमेंट है हरियाणा की, हरियाणा नारकोटिक्स की, उसकी जैसे हिमाचल में काफ़ी नशे का काम है, पंजाब में है, दिल्ली में है, तो हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है उसमें? आपने कुछ कैलकुलेशन ऐसी की है? अभी हरियाणा तो अभी उस लेवल पर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, उसका कैलकुलेशन चल रही है अभी, लेकिन जो पंजाब की पोजीशन है वो नहीं है हमारी, वैसी नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है, और इस पर हमारी सख्ती चल रही है, सरकार और ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर इस पर सीरियस है। इसी वजह से अब अभी 1 महीना पहले 6 ASP पोस्टिंग किए गए हैं सिर्फ इसकी सेंसिटिविटी को देखते। एक सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो पब्लिक जनरली पूछती भी है कि अगर कोई जानकारी देना चाहे तो क्या कोई नंबर ऐसा कंट्रोल रूम का नंबर हो, क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं बट दे डोंट नो कि वो इन्फॉर्मेशन दे कहाँ है। वो एक नंबर हमने टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है जी, जिसका है 90-508 91-508। तो ये टोल फ्री नंबर, इसको लगभग 1 साल के करीब हो गए जारी हुए, तो इस पर कोई भी सूचना दे सकता है और सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। आती है सर इन्फॉर्मेशन? हाँ आती है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, और वहाँ पर हमारी पुलिस रेडी भी करती है, कुछ झूठी भी आती है, कुछ जिस पर रिकवरी वगैरह भी होती है। ज्यादातर देखने को मिलता है कि जो लोग बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक, यानी कि जहाँ से ये आ रही है, पीछे से राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, जहाँ से भी आती है, हमारी टीम वहाँ कंटिन्यू जाती है, और वहाँ जहाँ से चली है, जिसने इसको दिया है, उसको वहाँ पर कार्रवाई कर रही है, और आगे जहाँ तक जाती है पूरी चैन को और करते हैं इसमें। सर पीछे भी आपने 2023 में हम इससे भी अच्छा अचीवमेंट करेंगे और पूरा अभियान चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें इससे भी अच्छा वो चले। पीछे सर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें खिलाड़ी थे जो गेम्स खेलते थे, वो भी इस बिजनेस के अंदर, यानी बिजनेस ही एक किस्म का, उसके अंदर पकड़े गए थे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मजबूरियां रहती हैं जो वो इस तरह से नशे को उपलब्ध भी करवाते हैं, नशा लेते भी हैं, सप्लायर भी बन जाते हैं, वो भी खिलाड़ी जो प्लेयर होते हैं? वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम करते हैं, कई तो अपने कमर्शियल यूज के लिए भी उसको सप्लाई कर रहे हैं, और कुछ इस तरह के हैं, कुछ अपने जो फिटनेस के लिए या गेम वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो उनके लिए हम केमिस्टों के ऊपर छापामारी है, ड्रग्स इंस्पेक्टर्स को लेकर साथ साथ सारी चेकिंग वगैरह करवा रहे हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमने पत्राचार किया हुआ है कि भाई इन पर थोड़ा सख्ती की जाए। और जो पोस्टी है वो वहाँ से खाली आउट होती है। दून वैली कॉलेज के पीछे है सर, एक कॉलोनी है, और शिव कॉलोनी के पास की बात करें तो घाट कॉलोनी, उसका हम जो हमारी लोकल यूनिट्स है, जो आपने क्वेश्चन किया, इसके बारे में बात करेंगे, और आपकी जो बात है इस पर बिल्कुल गहराई से, और एसपी साहब अभी लगाए हैं नए यहाँ, और एसपी साहब इनसे बात करके आपकी जो बात है